भ्रष्टाचार का मुद्दा उस पर उठाया है, उस पर क्या कहें? नहीं, ये वीडियो जो है ये एक्चुअल रियलिटी इस मुंबई शहर की है। मुंबई शहर को जिस तरीके से बताया जाता है और मुंबई शहर जिस तरीके से है वो सामने ही है। हम चाहते हैं कि लोग इसको समझें और लोग जो हैं वो जाति जाति में ना भटके। खान, शेलार, शिंदे, शेख, मेयर कौन बनेगा उस भाषा में ना जाए। मुंबई को कौन बेहतर बना सकता है, मुंबई के बारे में कौन अच्छा सोच सकता है, मुंबई की ट्रैफिक कौन हटा सकता है, मुंबई के फुटपाथ कौन क्लियर कर सकता है हॉकर से, हॉकर्स को सही तरीके से कौन बिछा सकता है, बाजू में बिठा सकता है, नए नए प्लेग्राउंड्स कौन बना सकता है, गार्डन्स कौन बना सकता है, इंफ्रा कौन अच्छा कर सकता है। इस मुद्दे पे ये सोच लेके मुंबई का महापौर होना चाहिए। मुंबई के महापौर कौन होगा उसको लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं। संजय राउत आज कह रहे कि उत्तर भारतीय जो कृपा शंकर सिंह ने जो बयान किया उसमें उनकी ये इच्छा प्रती होती है कि वो गैर मराठी को बनाना चाहते हैं। वो बीजेपी कह रही कि अगर कोई बुरखाधारी या कोई शेख या कोई मुस्लिम नहीं बनता उसका नाम आता तो ये चुप बैठते हैं, लेकिन जैसे ही उत्तर भारतीय का नाम आता है, हिंदू का नाम आता है, मुद्दा उठाना शुरू कर देंगे। इसको कैसे आप देखते हैं पूरी जगह? देखिए, पिछले 20 साल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना सत्ते में थी और ये तो कह नहीं सकेंगे कि भाई हमें पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पिछले 20 साल के अंदर मुंबई के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ और मुंबई की हकीकत क्या है वो हमने आपको वीडियो में बताया। आज भी मुंबई शहर जो है वो इस देश का सबसे नंबर 1 पोल्यूशन का हब बना हुआ है। आज भी मुंबई शहर जो है सारे गार्डन्स, प्लेटफॉर्म्स और ब्रिजेस के नीचे जो है ना ड्रग्स का और भिखारियों का अड्डा बना हुआ है। आज भी मुंबई शहर के अंदर एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना है तो आपको घंटों लग जाते हैं। आज भी मुंबई शहर में बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं है तो गलत आदतों में लग रहे हैं। आज भी मुंबई शहर के अंदर लोगों को जो है सही तरीके से पानी नहीं मिल रहा है और उन्हें उसके लिए परेशान होना पड़ता है। आज भी मुंबई शहर के अंदर आप देख सकते हैं कि बस की फैसिलिटीज हो चाहे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सारा का सारा बेहाल हुआ है। तो इस पे चर्चा होनी चाहिए या कौन, मैं फिर से कहता हूं, शिंदे, शेलार, शेख, साटम, खान, पठान, ये नहीं चाहिए। मुंबई को ये चाहिए कि कौन इस मुंबई को ये सारी समस्याओं से बाहर निकालेगा। एक पढ़ा लिखा इंसान हो, एक समझदार इंसान हो जो युवाओं को समझ सके, बेरोजगार को समझ सके, मुंबई को समझ सके और मुंबई को बेहतर बना सके। मेयर वो होना चाहिए। बीजेपी हो या फिर महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी, कई जगह बागी खड़े हैं और कई जगह तो इस हद तक नाराजगी है कि कुर्सियां उठाई जा रही है, फॉर्म खाए जा रहे हैं, कई जगह डुप्लीकेट फॉर्म लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर बीजेपी में ज्यादा दिखाई दे रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना में ज्यादा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा उन लोगों को बताया गया था कि आप लोगों को जो है रिटेन किया जाएगा। 2-2, 3-3, 4-4 बार जीते, उसके बाद में मेहनत की उन्होंने इतने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब जो है बड़े नेताओं को लगता है कि इनको टिकट देने की जरूरत नहीं है, पार्टी इतनी मजबूत है, ऐसे ही जीत के आ जाएगी। तो ये 16 तारीख को पता चलेगा कि जब एक साधारण कार्यकर्ताओं की टिकट आप डिनाई करते हो, सिटिंग कॉर्पोरेटर की टिकट आप जब डिनाई करते हो तो उसका परिणाम क्या होता है। आपके इसमें भी तो कांग्रेस आपकी जहाँ लड़ रहे वहाँ पर कांग्रेस कैसे उसको शांत करेगी, क्या करेगी? देखिए, ऐसा रिबल्स की बात अलग है, सिटिंग कॉर्पोरेटर की टिकट काटने की बात अलग है। 2-2, 3-3 बार जो जीते हुए उनकी टिकट काटने की बात। रिबल्स हमेशा होते रहे, रिबल्स को समझाया जाएगा, बिठाया जाएगा। मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है या बहुत ज्यादा रिबल्स खड़े हुए जहां पे सिटिंग कॉर्पोरेटर्स वगैरह है। और जो होगा या दूसरे भी पक्ष के लोग भी अपना अपना कोशिश करेंगे, लेकिन उसको ज्यादातर समझा के लिया जाएगा। शिवसेना के कुछ उम्मीदवारों ने उर्दू में अपने पैम्पलेट छापे, बैनर पोस्टर छापे, वो प्रचार कर रहे ताकि जिन भाषा में जो मुस्लिम समाज है उनको समझ में आए। लेकिन अब उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई ये हिंदी का विरोध करते हैं और इनको उर्दू पसंद आती है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी को समझोगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जो आज ये प्रश्न उपस्थित कर रही है या उद्धव जी के पक्ष के बारे में आपने कहा कि छापा है शिंदे सेना ने, आपको सीधा सीधा बताता हूं, जितने भी पक्ष इस देश के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं और मुंबई हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे जहां जहां जिस भाषा के लोग ज्यादा है वहां वहां उस तरीके से लोगों ने पत्रक पहले भी छापी है। आज सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए, आज सिर्फ बहकाने के लिए जो है वो इस तरीके के मुद्दे उठा रहे। जहां मुस्लिम एरिया वहां उर्दू,
जहां पे मराठी था वहां पे मराठी में छापा गया, जहां कैथलिक है वहां पे इंग्लिश में छापा गया, जहां बंगाली है वहां बंगाली में भी पत्र छापे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो तमिल में भी छपे हुए हैं, केरला में भी छपे हुए हैं, जैसे जैसी संख्या से छपे। आज ये भाषा के बात में नहीं चुनाव होना चाहिए, मुद्दे पे चुनाव लड़ो। कौन से भाषा में पैम्पलेट छपे, कौन से भाषा में कौन भाषण कर रहा है, कौन से कपड़े कौन पहन रहा है, उस पर नहीं होना चाहिए बुर्का पहना है नहीं पहना। अरे स्कूल में टीचर्स दिए नहीं 20 साल से, वो उसके बारे में बताओ। अपनी जो गार्डन उठा के जो है गार्डन और प्लेग्राउंड आप उद्योगपतियों को दे रहे हो, उसके बारे में चुनाव होना चाहिए। मुंबई शहर के लोगों को जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर इसी भाषा के चक्कर में और इसी जात के और इसमें चक्कर में फंसोगे तो मुंबई जो है ना वो बहुत ज्यादा बदतर हो जाएगी। सर, आपके जो नेता है नाना भाऊ पटोले, उन्होंने नागपुर में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है मंदिर जाती है, राम मंदिर, और वहाँ फोटो सेशन करती है, लेकिन राहुल गांधी अपनी जो गरीबों शोषितों का काम उठा रहे हैं, उनका मुद्दा उठा रहे हैं, उनको न्याय दे रहे हैं, वही काम जो है राम ने भी। अब बीजेपी कह रही कि आपने जो है राम की तुलना जो है राहुल गांधी से कर दी और तमाम हिंदुओं का अपमान किया, उसको ऐसा मुद्दा बनाया है बीजेपी ने और माफी मांगने की बात हुई। आपको क्या लगता है? मैं तो वही कह रहा हूं कि मुद्दों से जो है भारतीय जनता पार्टी ध्यान हटाना चाहती है, इसलिए प्रेस के अंदर उनके पास सिर्फ मंदिर मस्जिद का, हिंदू मुस्लिम का, एक राज्य से दूसरे राज्य का। यहाँ के पालक मंत्री खुद कहते हैं कि महाराष्ट्र को हमको बंगाल और असम थोड़ी बनाना है। अरे बंगाल और असम भी जो है ना इस देश का भाग है, इस देश का हिस्सा है। ऐसे बोलना, ऐसी मानसिकता रखने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या होना चाहिए, ये महानगर पालिका में मुंबई की जनता ने उनको बताना चाहिए। सर, अगर देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी से जो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की गई है, पीएम मोदी आ रहे हैं, उसमें अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, किस तरह देखते हैं सर जब एक बीएमसी इलेक्शन में प्रधानमंत्री तक और मुख्यमंत्री तक आ रहे हैं? 365 दिन में 250 दिन के करीब जो है देश भर में विभिन्न भागों में अलग अलग प्रचार होता है, और ये 250 दिन में इनके सारे मंत्री, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो इसी में बिजी रहते हैं। आप देखिए, तो बेसिकली क्या है, देश का डेवलपमेंट जो है ना वो बाद में, राज्य का डेवलपमेंट बाद में, राज्य की समस्या बाद में। पहले चुनाव किस तरीके से जीता जाए, चाहे ग्राम पंचायत का हो, नगर पंचायत का हो, महानगर पालिका का हो, चाहे एमपी एमएलए का हो।